हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज सीरिया की राजधानी दमिश्क से बड़ी खबर है। वहां शहर के बीचों बीच प्रेसिडेंट ब्रिज के नज़दीक फौजियों को ले जा रही एक बस पर हुए बम हमलों में कम से कम 14 फौजी मारे गए और कई जख्मी हुए हैं। राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके गौता से दाइश टेररिस्ट के सफाए के बाद दमिश्क में काफ़ी दिनों के बाद इतना बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ है। हाल ही में इजराइल ने सीरिया के होम्स इलाके में एक से ज़्यादा हमले किए थे। सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद को हुकूमत से अलग करने की अमेरिका, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की तमाम साजिशें और कोशिशें नाकाम होने के बाद अब मुल्क के अक्सर इलाके दमिश्क सरकार के कंट्रोल में हैं। इसी बीच अल जजीरा के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया है कि बशार अल असद के खिलाफ साजिशें नाकाम होने के बाद अब कई अरब मुल्क सीरिया की हुकूमत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश में है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका इस उलझन में है कि वो सीरिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखे, बशार अल असद की मुखालिफत जारी रखे या हकीकत के मुताबिक पॉलिसी बनाए। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि सीरिया, जिसे शाम भी कहा जाता है, कि राजधानी दमिश्क में एक बड़े टेररिस्ट हमले में 14 फौजी मारे गए हैं और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। यह खबर सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने फौजी अफसरों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह सवेरे किया गया यह हमला दमिश्क में कई बरसों में सबसे खतरनाक है। खासतौर से दमिश्क शहर और एयरपोर्ट के बीच में मौजूद गौता इलाके में दाइश टेररिस्ट के साथ कई साल की जंग के नतीजे में दहशतगर्दों के सफाई के बाद ये बहुत बड़ा हमला है। सीरिया के सरकारी टेलीविज़न ने दमिश्क के बीचों बीच प्रेसिडेंट ब्रिज के नज़दीक एक जली हुई बस की फुटेज दिखाते हुए कहा है कि हमला उस वक्त हुआ जब लोग काम पर और स्कूल के लिए जा रहे थे। इसमें कहा गया है कि पुल के पास बस में 2 बम धमाके हुए, जबकि तीसरे बम को धमाके से पहले ही नाकारा कर दिया गया। सरकारी अफसरान का कहना है कि एक आतंकवादी बम को फौज की इंजीनियरिंग यूनिट ने नाकारा कर दिया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना ने एक फौजी सोर्स के हवाले से कहा है कि हमले के लिए बम बस में ही लगाए गए थे। हमले की जिम्मेदारी का फौरी तौर पर किसी ने दावा नहीं किया है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना की रिपोर्ट ने एक फौजी सोर्स के हवाले से बताया है कि तकरीबन सुबह 6:45 बजे जब एक फौजी बस दमिश्क के जिसर अल रईस यानी प्रेसिडेंट ब्रिज के पास से गुजर रही थी, बस को 2 बमों से निशाना बनाया गया जो पहले से ही बम में लगाए गए थे, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और कुछ दूसरे जख्मी हो गए। अल जजीरा के मुताबिक दमिश्क के पुलिस कमांडर मेजर जनरल हुसैन जुमा ने सरकारी टीवी को बताया है कि ये एक कायराना यानी बुज़दिलाना हरकत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फ़ौरन इलाके की घेराबंदी कर दी और ये यकीनी बनाया कि कोई और बम ना हो। उन्होंने लोगों से किसी भी मशकूक चीज़ की इंफॉर्मेशन अफसरान को देने की अपील की है। अल जजीरा की रिपोर्टर ज़ैना खुदर ने कहा है कि हमला जो सीरिया की राजधानी के बीचों बीच हुआ है, साफ तौर से एक सुरक्षा उल्लंघन यानी सिक्योरिटी ब्रीच है। लेबनान की राजधानी बेरूत से ज़ैना खुदर ने बताया कि सीरिया की सरकार के यकीनी तौर पर कई दुश्मन हैं। एक तो अपोजिशन के लड़ाके हैं जो बड़े पैमाने पर मुल्क के नॉर्थ तक महदूद हैं। उन्होंने बताया कि दाइश के लड़ाके भी हैं जो मुल्क के बड़े रेगिस्तानी इलाके में सरगर्म हैं और बार बार हुकूमत के साथ चल रहे टकराव में मसरूफ़ रहते हैं। उसके बाद ज़ैना खुदर कहती हैं कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, फ़ौज के अंदर और इलाके के अंदर भी तकसीम है। इसलिए हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन साफ तौर से हुकूमत का मानना है कि ये हमले करने वाले
अपोजिशन के लोग हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क में फौजियों पर हुए हमले के कुछ ही मिनटों के बाद मुल्क के नॉर्थ में इदलिब के नज़दीक अरीहा में भारी तोपखाने से गोलाबारी की गई। इसमें कम से कम 10 लोग मारे गए, जिनमें से कई स्कूल जाने वाले बच्चे थे। इसे हुकूमत की तरफ से बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस इलाके में जंगबंदी लागू होने के बाद भी अक्सर हमले होते रहते हैं। आपको याद दिला दूं कि दाइश टेररिस्ट्स को दूसरे इलाकों से लाकर इदलिब में इकट्ठा किया गया था, जिन्हें तुर्की की सपोर्ट हासिल है। सीरिया की हुकूमत के मुताबिक यहाँ 100 से ज़्यादा मुल्कों से आने वाले दाइश टेररिस्ट मौजूद हैं और उनके मुल्क अब उन्हें वापस नहीं लेना चाहते। हाल ही में अज़रबैजान आर्मीनिया जंग के दौरान तुर्की के ज़रिए यहाँ से बड़ी तादाद में टेररिस्ट्स को अज़रबैजान ले जाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इदलिब से ही बहुत से दाइश के टेररिस्ट को अमेरिका के ज़रिए अफ़गानिस्तान पहुंचाया गया है। इस सिलसिले में रूस ने कई बार सबूत भी पेश किए हैं। दमिश्क में हुए फौजियों पर हमले के बाद इटली में मौजूद यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से मुताल्लिक़ प्रोफेसर जोसेफ दहर का कहना है कि सीरिया अब भी स्टेबिलिटी से काफ़ी दूर है। जेनेवा से जोसेफ दहर ने बोलते हुए कहा कि हुकूमत को कई तरफ से ख़तरा है। इस तरह की टेररिस्ट कार्रवाई दाइश का एक ट्रेडमार्क है, जो 2019 में नाकामी के बावजूद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और अब एक बार फिर स्ट्रेटजी बदलने के बाद ख़तरे और सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये एक बार फिर दिखाता है कि हम सीरिया में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी से बहुत दूर हैं, चाहे वो सियासी, फौजी या इकोनॉमिक तौर से हो। हम अब भी टकराव की हालत में हैं। मार्च 2017 में दमिश्क में जस्टिस पैलेस में दाइश के ज़रिए किए गए बम धमाके के बाद से आज का हमला राजधानी में सबसे ख़तरनाक हमला है। मार्च 2017 में हुए टेररिस्ट हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए थे। अगस्त के महीने में सीरिया के सरकारी मीडिया ने कहा था कि शॉर्ट सर्किट से फौजियों को ले जा रही एक बस के गैस टैंक में धमाका हो गया था, जिसमें एक की मौत हो गई और 3 जख्मी हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि दमिश्क में धमाके बहुत कम होते हैं, क्योंकि सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद के लिए वफादार फोर्सेस ने शहर के चारों तरफ अपोजिशन के इलाकों पर वापस कब्जा कर लिया है। रूस की फौजी मौजूदगी और ईरान की मदद से बशार अल असद अब मुल्क के ज़्यादातर हिस्से को कंट्रोल करते हैं। मार्च 2011 में शुरू हुई सीरिया की अंदरूनी जंग में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और मुल्क की आधी आबादी बेघर हो गई है, जिसमें 50 लाख लोग गैर मुल्कों में रेफ्यूजीज़ हैं। आपको बता दूं कि कल ही अल जजीरा के जर्नलिस्ट अली हरब ने एक आर्टिकल में कहा था कि ऐसे वक्त में जबकि अक्सर अरब मुल्क बशार अल असद हुकूमत से ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं, अमेरिका शशोपंज में फंसा हुआ है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो दमिश्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखे। नॉर्थ सीरिया में देर ज़ोर के आसपास अल उमर तेल के इलाके पर अमेरिका की फ़ौज कब्ज़ा किए हुए है और वहाँ से वो तेल और अनाज चोरी कर रही है। अली हरब ने लिखा है कि एक्सपर्ट्स की नज़र में ऐसे अजीब हालात बने हैं कि अब सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद जल्द हुकूमत से अपनी पकड़ नहीं खोने वाले हैं। ऐसी हालत की वजह से कई अरब मुल्क सीरिया सरकार के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहते हैं, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर अमरीकी हुकूमत की इलाके में हकीकत पसंदी और बशार अल असद सरकार की दुश्मनी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में 9 अक्टूबर को सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने रिपोर्ट दी थी कि इजराइल ने T4 फौजी एयरपोर्ट पर मिसाइल फायर किए हैं, जिन्हें सीरियाई डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि कुछ मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, जिसके नतीजे में 6 फौजी जख्मी हो गए। रिपोर्ट में कहा गया था कि सीरिया, इराक और जॉर्डन के जॉइंट बॉर्डर वाले इलाके अल तनफ की तरफ से इजरायली जंगी जहाज़ आए और उन्होंने मिसाइल हमले किए। T4 एयरपोर्ट सीरियाई फ़ौज के ख़ास हवाई अड्डों में से एक है, जिस पर 2011 से अब तक 20 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं।
इसके कुछ ही दिन बाद 14 अक्टूबर को इजराइल ने सेंट्रल सूबे होम्स में एक और हवाई हमला किया, जिसमें एक फौजी की मौत और 3 दूसरे लोगों के जख्मी होने की खबर थी। यह हमला भी अल तनफ इलाके की तरफ से ही किया गया था। इस जगह को अमेरिका अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में नाकामियां मिल रही हैं, इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमले, इराक में इलेक्शन के बाद होने वाले प्रोटेस्ट, सीरिया में फ़ौजों पर होने वाले हमले ये जाहिर करते हैं कि जैसे जैसे कुछ मुल्क इलाके में अपना असर रसूख खो रहे हैं, उसी के साथ साथ टेररिस्ट हमले भी बढ़ रहे हैं। अगर कोई सही जांच हो सकी तो आने वाले दिनों में ये मालूम हो सकेगा कि आखिर इन हमलों के पीछे कौन है। लेकिन ये तय है कि सीरिया में बशार अल असद अब काफ़ी मजबूत हैं। अब खुद अमेरिका के ग़ुलाम अरब मुल्क दमिश्क से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।